नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये अगर आपने जान लिया तो हमेशा आप जीने के इच्छुक हो जाएंगे, कभी भूखे नहीं सोएंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ा गरीब आदमी रास्ते में जा रहा था। जंगल चलते ही चलते उसको रात हो गई। तो एक घर था गांव में, वो बहुत बड़ा सेठ का घर था, एक बनिया का घर था। उसने रात में उसका दरवाजा खटखटाया और जब उसकी सेठानी निकली और कहा, हे सेठानी, मुझे एक रात का वक्त बिता लीजिए, मुझे आज अपने घर पे सुला लीजिए क्योंकि रात हो गई है, मैं कहीं से जाऊंगा। तो सेठानी थी, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी, उन्होंने उस बूढ़े बेचारे गरीब को भगा दिया और कहा, मेरे पास रुकने की जगह नहीं है। बेचारा जो बूढ़ा आदमी था वो चलते चलते एक और घर में गया। वो बेचारा गरीब के घर में पहुंचा। उस गरीब की दुआ सी उसने दरवाजा खोला और उसने अपने घर में उसे आराम करने को कहा और रहने को कहा, रात गुजारने को कहा। क्योंकि उस गरीब की जो 4 बच्चे थे, बेचारे बहुत ही गरीब थे, उनके कपड़े फटे हुए पहने थे। तब उसने बाबा ने कहा, हे माता जी, आपके बच्चे ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उसने कहा, मेरे पास तो इतनी गरीबी है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे, इसलिए मुझ पे इतनी गरीबी है जिससे मैं बच्चों के कपड़े भी नहीं बनवा सकती हूँ। तब बाबा ने कहा, बाबा ने अपने थैले से कुछ निकाला, खाने को दिया कि लो खा लो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो बच्चों को खाना खिला दिया, रूखा सूखा जो था। तो बाबा ने रात भर गुजारी और सुबह जब चलने को थे और कहा, उनकी गरीबी देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, आज सुबह से आप जो काम करोगी वही काम आपका शाम तक रुकेगा नहीं। ये बात सुनकर उस माता जी ने, कि उनके पास 10 रुपए थे गिनती के, तो वही 10 रुपए वो गिनना आरंभ कर दिया। वो जब तक शाम हो गई तब तक गिनते वो बहुत सारे रुपए हो गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। बाबा ने आशीर्वाद दिया और वो चले गए। दूसरे दिन को वही माता जी उस सेठानी के घर पे गईं, क्योंकि वो दिल से साफ थी। जो गरीब का दिल हमेशा साफ होता है, वो माता जी सेठानी के घर पे गईं। उन्होंने अपनी पूरी बात को उन सेठानी को बताया। सेठानी ने जल्द ही अपना नौकर भेजा और उस गरीब भिखारी को ढूंढने को कहा। जब ढूंढते ढूंढते उनका नौकर पहुंचा कि ये गरीब, आप मेरे घर पे चलिए, अगर आप नहीं गए तो मेरी सेठानी मुझे नौकरी से निकाल देंगी और मेरी सैलरी भी नहीं देंगी, तनख्वाह भी नहीं देंगी, पैसे भी नहीं देंगी। इसीलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, एक बार आप मेरे साथ जरूर चलिए। बार बार विनती करने पर वही गरीब बूढ़ा आदमी चल दिया सेठानी के घर पर। सेठानी तो लालची थी, उन्होंने सोचा था कि मैं तो बहुत ही धनवान बन जाऊंगा। सेठ जो गरीब बूढ़ा ब्राह्मण था, उसे 4 दिन उनके घर पे रुकना पड़ा, रोकती रही। फिर उसके बाद में उसकी बहुत ही खातिरदारी करती रही थी सेठानी, क्योंकि सेठानी तो लालची थी। उन्हें सोचा कि मुझे भी धन मिल जाएगा, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। तब उनको जाने को प्रयास करने लगी। उसके बाद जब सुबह हुआ, जो बाबा चल दिए, उन्होंने कहा, सेठानी से कुछ नहीं कहा। तो सेठानी कहा, आप मुझे भी कुछ दिए जाओ। तो उन्होंने कहा बाबा ने कि तुम जो काम करती हो वही काम शाम तक करती रहना। तो उसके बाद में जब वो उठी, उन्होंने सोचा कि मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। उन्हें छींक आ गई। जब छींक आई तो मुर्गियां भाग गईं जो चुंग रही थीं। अब वो सुबह से शाम तक छींकती रही, मगर उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ, बार बार छींक आने लगी। बाबा चले गए। उसके बाद मुझे इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भूखे को भोजन खिलाना चाहिए और उसकी समस्या है तो हल करनी चाहिए। हमेशा ये मत सोचना चाहिए कि मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि तो मेरे मन में लालच आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।